नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की बैठक स्थगित। चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए ये बैठक होनी थी। चुनावी रणनीति पर मंथन होना था और अब बाद में बैठक की नई तारीख आएगी। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की बैठक स्थगित हो गई है। राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक होने वाली थी। चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी थी, चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा था और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि फिलहाल के बैठक स्थगित हो गई है। अब नई तारीख का ऐलान होगा और फिलहाल के लिए ये खबर यहाँ पर कि जो अहम बैठक होने वाली थी दिल्ली में वो स्थगित हो गई है। अब इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था और किस वजह से बैठक स्थगित हुई है उसको लेकर फिलहाल जानकारी स्पष्ट नहीं आ पाई है। लेकिन खबर ये कि बैठक आज के लिए स्थगित हो गई है। अब अगली बैठक कब होने जा रही है उसको लेकर नई तारीख का ऐलान होगा। लेकिन चुनावी रणनीति को लेकर ये मंथन होनी थी, विचार विमर्श यहाँ पर होने थे। किस तरीके से चुनाव में रणनीति तैयार की जाए उसको लेकर चर्चा होनी थी। तो आपको बता दें कि 15 जीआरजी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी थी। अब सूत्रों की माने तो 31 मई के बाद ही ये बैठक हो पाएगी। दरअसल सचिन पायलट के आंदोलन के ऐलान के चलते बैठक स्थगित होने की चर्चा हो रही है ताकि पायलट की रणनीति का तब तक सारा खुलासा हो जाए और अगर पायलट करते हैं नियत तो यहाँ पर तारीख पर अपना आंदोलन शुरू, तो ऐसे में पायलट के लिए फिर से मुड़कर देखना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हाईकमान का मानना जो है यहाँ पर आसान होगा। तो हाईकमान को मनाना जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आसान होगा। वैसे में देखिए अटकलें कई लगाए जा रही हैं बैठक को करने के लेकर, लेकिन अहम जानकारी यही कि जो बैठक होने वाली थी वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है। दिल्ली में यह अहम बैठक होने वाली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही राहुल गांधी की अध्यक्षता में तमाम प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले थे। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि बैठक स्थगित हो गई है। अब अगली तारीख और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी निजाम कटालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजाम, देखिए अहम बैठक आज होने वाली थी लेकिन ऐन वक्त पर ये जानकारी की बैठक स्थगित हो गई है। क्या कुछ कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं? आखिर किस वजह से बैठक स्थगित हुई है? जिस तरीके से पूरी तरीके से ये पूरा मामला राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर है और ऐसे में जो जिस तरीके से सचिन पायलट ने चैलेंज दे रखा है कि इस 30 मई तक का कि वो 31 तारीख के बाद आंदोलन करेंगे भ्रष्टाचार के मामले में, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी पहल थी कि वो पायलट को तवज्जो दें, किस तरह से तवज्जो दें और किस तरह से नहीं दें। ऐसी स्थितियों में ये जो स्थगित किया जा रहा है तो इसको एक तरह से माना जा रहा है कि ये सचिन पायलट की जो चेतावनी है, आंदोलन की चेतावनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्थगित की गई है ताकि ये तारीख निकल जाए और उसके बाद कहीं नई तारीखों का ऐलान किया जाए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पायलट की रणनीति क्या है, क्या वो कांग्रेस के जो हाईकमान है उनको मानते हैं या नहीं मानते और अपनी बात को पीछे लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बैक हो जाएगा कि अगर पायलट इस मामले में अपना आंदोलन जारी रखते हैं तो इसके बाद जो स्थगित की गई है ये तो उनके लिए यह एक दबाव हो गया है सचिन पायलट पर कि वो अपनी बात को पीछे ले और वो अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाए। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सचिन पायलट के पाले में ये गेंद डाल दी गई है राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से या राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो ये गहलोत पक्ष के लिए एक बड़ी बात कही जा रही है कि ये जो बैठक का स्थगित होना एक तरह से गहलोत पक्ष के लिए बड़ी बात है कि अगर जो सचिन पायलट की चेतावनी है, जो सचिन पायलट ने आंदोलन की चेतावनी दी है तो उसको एक तरह से अब दबाव पूरी तरह से सचिन पायलट पर होगा कि वो अपने इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और वो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक होगी अगली उसके लिए तैयार रहते हैं। जी जी, ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।
और देखिए हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शशि, देखिए एन वक्त पर बैठक स्थगित हुई है। अब कारण यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कही है, तो पूरी तरीके से अब जो गेंद है वो सचिन पायलट के खेमे में यहाँ पर डाल दी गई है कि वो क्या आगे स्टेप लेते हैं, क्या वो स्टेप बैक करते हैं या नहीं करते हैं, उसके आधार पर फिर आगे बैठक की तारीख का ऐलान होगा और फिर आगे की रणनीति बनेगी। अंकुर, देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। और यही कारण है कि 26 यानी आज होने वाली बैठक स्थगित की गई। और केवल राजस्थान की बैठक स्थगित नहीं की गई, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के चुनावों की रणनीति के लिए जो बैठक होने वाली थी, चारों राज्यों की बैठक को स्थगित करने की सूचना है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन बाद में विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तकरीबन 12 से 15 दिन का उनका विदेश दौरा रहेगा। ऐसे में जो एक 11 जून की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, 11 अप्रैल का आंदोलन रहा, फिर 11 अप्रैल को अनशन रहा, फिर 11 मई से यात्रा रही, जनसंघर्ष यात्रा, और 11 जून को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि 11 जून को भी सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को पहले से दे रखा है, तो वो 15 दिन का अल्टीमेटम 30 तारीख को पूरा हो जाएगा और वो 11 जून की तारीख भी निकल जाएगी संभवतः, जब तक राहुल गांधी दौरे से वापस आएंगे। तो अब राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद ही यह बैठक संभव हो सकेगी। और इस मियाद में ऐसा माना जा रहा है कि अगर सचिन पायलट की कोई आगे की रणनीति है तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। गहलोत गुट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इस बैठक को टालने को लेकर के। और दिल्ली में जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान को मनाने की अलग अलग तरीके से कन्विंस करने के लिए मैसेज हुआ कि जो भी अल्टीमेटम दे रखा है उसके बाद की रणनीति का खुलासा हो जाएगा। कल देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिंधी के बस स्टैंड पर कार्यक्रम में गए और उन्होंने बिना सचिन पायलट का नाम लिए उनकी एक मांग का जिक्र किया और ये कह दिया कि सरकार ने पूरी कोशिश की रीट की परीक्षा सही तरीके से कराने के लिए, बच्चों के लिए रोडवेज बसों में फ्री व्यवस्था की, उनको पहुंचाया, लेकिन पर्चा आउट हो गया और अब उस पर मुआवजे की मांग की जा रही है। और इस मांग को मानसिक दिवालियेपन का संकेत तक सीएम अशोक गहलोत ने बता दिया। इससे पहले होमगार्ड्स का जो कार्यक्रम था वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की एसीबी ने बहुत एग्रेसिवली कार्रवाई की है। आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस से लेकर के 1750 अधिकारियों तक को पकड़ा है, ट्रैप किया है। तो ये कार्रवाई कम नहीं होती। और कल सिंधी कैंप में उन्होंने वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा। पता नहीं सफाई, बिल्कुल सरकार की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसका भी यहाँ पर सीएम की तरफ से जिक्र किया गया है। उनकी तरफ से यही बताया गया है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।